Hello everyone, today we will do in our SS subject for the 6th standard, chapter number 6, मौर्य एज एंड चंद्रगुप्त एंड एम्परर ऑफ अशोका। ठीक है, यहाँ पर मौर्य एज के बारे में बताया गया है और इसके अंदर चंद्रगुप्त और एम्परर जो थे अशोका उनके बारे में कुछ डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया है। सो आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, स्टूडेंट यू शुड हैव टू लिसन केयरफुली। As it was Sunday, all the children of the society gathered the ground to play cricket. भव्य एंड जल्प फॉर्म टीम्स। यहाँ पर संडे का दिन था, सब सारे बच्चे जो होते हैं सोसाइटी के वो सभी जन क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में गए। भव्य एंड जल्प फॉर्म टीम। अब जो भव्य और जल्प जो थे वो दोनों टीम बना रहे थे। कॉइन वॉज टॉस डिसाइड बॉलिंग एंड बैटिंग। अब कॉइन जो था वो डिसाइड करेगा, जब वो टॉस करेंगे तो एक कौन बैटिंग करेगा पहले या कौन बॉलिंग करेगा। जल्प सेड हेड, द कॉइन फील ऑन द ग्राउंड, इट वॉज हेड। जो जल्प होता है वो कहता है कि हेड आना चाहिए, तो ग्राउंड पे जब गिराते हैं तो हेड आ जाता है। सो जल्प आस्क्स फॉर बैटिंग। हितांश आस्क्स वेयर डू वी फाइंड लाइन फिगर ऑन द कॉइन। भव्य एक्सप्लेन टू हिम द लाइन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड्स। दिस लाइन फिगर हैज been engraved on the huge pillar of Sarnath. This pillar was built by Emperor Ashoka of Maurya dynasty. India was recognized it as national symbol. अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये सिंबल कहाँ से आया था कि जो सरनाथ में जो पिलर है, बहुत बड़ी सी पिलर है, जो जिन्होंने अशोका एम्परर जो अशोका है उन्होंने बनाया था। ठीक है, वो कौन थे? मौर्य डिनेस्टी के एम्परर थे जिनका नाम था अशोका। इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज इट एज नेशनल सिंबल। और इसी तरह से ये लाइन जो फिगर जो बनाया था कॉइन के ऊपर उसे नेशनल सिंबल माना गया है हमारे इंडिया में। नाउ वी विल सी मौर्य डिनेस्टी इन फाउंडर्स एंड रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर्स ऑफ मौर्य डिनेस्टी 321 BC to 297 BC तक में क्या क्या हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कैसे किया था, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। चंद्रगुप्त प्ले द गेम ऑफ किंग इन हिज चाइल्डहुड। चंद्रगुप्त जो थे वो अपने चाइल्डहुड में बचपन से ही राजा का गेम हमेशा खेलते थे। His skill was noticed by आचार्य विष्णुगुप्ता and he was trained by him in शस्त्र एंड शास्त्र। अब वो इनका जो स्किल था वो एक तरह से आचार्य जो विष्णुगुप्ता से उन्होंने इनसे ट्रेन लिया था जिसका नाम था शस्त्र और शास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ द चाणक्य डिफीटेड लास्ट एम्परर ऑफ नंद डिनेस्टी Dhanan in 321 BC and took the throne of Magadha and found Maurya Vansh. Chandragupta got full benefit of Chanakya skill in politics and administration. ओके, इनका जो लास्ट एम्परर जो थे वो थे नंद डिनेस्टी जो धानानंद में 321 BC के टाइम पे किया था और मेघड़ में फाउंड मौर्य वंश। चंद्रगुप्ता गॉट फुल बेनिफिट, उनको हर तरह की बेनिफिट उसमें मिल गई थी ऑफ चाणक्य स्किल में। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta achievement. अब यहाँ पे जो अस्त्र शस्त्र की जो बुक है जिन्होंने लिखी थी चाणक्य ने, वहाँ पे हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सोशल लाइफ पुराने जो लोग थे वो कैसे उस टाइम पे जीते थे। Now the चंद्रगुप्त कॉन्करिंग 4 टेरिटरीज, एक तो है काबुल, कंधार, हिरात एंड बुलिस्तान आफ्टर डिफेटिंग ग्रीक किंग सिलिकस निकेटर। और ये सब हराने के बाद इन्होंने सिलिकस निकेटर में राजा बन गए। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय चंद्रगुप्त ब्रेवरी, सिलिकस मैरिड हिज डॉटर हिलेना with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. During his stay in Patliputra, Megasthenes wrote a book, Indica. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था Indica, which provides important and basic information about the capital and administrations of Magad Empire. Now the extensions of state, means state में किस तरह से हर तरह का आया था वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर रीजन्स किस तरह से चेंज हुए थे। तो चंद्रगुप्त tried to establish the sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in the other regions of India. He ruled in north from Afghanistan
Peshawar, Kandahar to Bengal in the east. He extended his power even in western India also. It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. He had appointed Pushpagupta, a Vaishya, Amadya and its governor. पुष्यगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लैक. उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया था? जो पुष्यगुप्ता के लोग थे उन्होंने सुदर्शन लैक जो था वो किया था. बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरनार इन सौराष्ट्र, Konkan, Karnataka, Maharashtra and other regions of southern India were also part of the Maghad Empire. In the northwest of the territories up to western Gangadhar were also under authority of Chandragupta. Thus the sovereignty of the Mauryan Empire was practical all over India. अब इसके अंदर क्या बताया गया कि यहाँ की जो अलग अलग एम्पायर थी, ठीक है, जैसे कि हम बताते कि हर अलग अलग जगह के हर अलग अलग राजा होते हैं, तो वो अपने अलग अलग जो प्लेस होती है तो उसको अपनी तरफ खींचने के लिए इनको क्या क्या उनको करना पड़ता है, तो वो सभी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कास्ट चेंजेस आता है, तो ये सब चीज़ों में उनको ये सब करना पड़ता है. ये यहाँ का मैप है. मौर्य एम्पायर मेन टाउन्स एंड प्लेसेस वेयर आर्चर्स हैज़ बीन फाउंडेड, कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से अपना जो प्लेसेस अचीव किए थे, किस तरह से उन्होंने उस टाउन को ढूंढा था, तो उसके बारे में ये चीज़ बताई गई है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर 28. Chandragupta spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabahu in Shravan Belgauda of Mysore. जो कहाँ पर आया है? कर्नाटक में आया है. चंद्रगुप्ता ने जो अपनी पूरी जो लास्ट टाइम जो अपनी लाइफ की थी वो उन्होंने इस जगह पे बनाई थी. He died in 297 BC. उनकी जो मृत्यु है वो इस टाइम हुई थी. Descriptions about Chandragupta 24 years ruler over state and his adoptions of Jainism in the last year of his life is found in Jain Puranas. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो जैन के जो लोग होते हैं तो वो किस तरह से अपना जो लास्ट ईयर जो अपनी ज़िंदगी का था वो किस तरह से मनाए जाते थे वो इसके अंदर बताया गया है. नाउ तो जो ये रोड बताया गया है आपको यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड में, उसका शॉर्टकट है GTR. इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन द एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट का ये सबसे पुराना और सबसे लंबा रोड ये है. दिस रोड वॉज एट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य. ये सबसे पहला रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था चंद्रगुप्ता मौर्य के अंदर. इट इज़ यूज टू कॉर्डिनेट त्रिमलीपति विद तक्षशिला and Takshila with Central Asia. At that time, this road extends from the Ganges plains to Gandhar. The road was rebuilt during the reigns of Sher Shah Suri. During British rule, Dalhousie rebuilt the road from Kolkata to Peshawar. इनका जो रोड फिर धीरे धीरे कैसा हुआ, डेवलप होने लगा. तो इनके जो ब्रिटिश के जो रूल्स थे डेलहाउसी से जो रीबिल्ड होने लगी, जो रोड था वो कहाँ से? कोलकाता से पेशवार तक. At present this road is known as National Highway from Delhi to Kolkata. और ये फिर जाके रोड क्या बना, उसको नाम क्या दिया गया? नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता. दूसरा आता है बिंदुसार. आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता के डेथ के बाद इसके अंदर क्या बताया गया है कि हिज सन बिंदुसार केम टू द थ्रोन ऑफ मेघर. ही रिटेन्ड द ह्यूज किंगडम एंड इनहेरिटेड फ्रॉम फादर Chandragupta and gifted the same to his son Ashoka. It can be considered as one of his greatest achievement. उनकी एक अच्छी सी कंसिडर किया गया था एक अच्छी अचीवमेंट के लिए. During the rule of Bindusar, Prince Sushim was appointed governor of Takshila and Prince Ashoka of Avanti. Sushim failed to control the rebellion in Takshila during his time, while Ashoka successfully suppressed the rebellion. तो आई होप कि आपको जो ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर किस तरह से इनकी पीढ़ी जो होती है वो चेंज होती रही, किस तरह से इन्होंने अपना रूल्स अपना किया था, वो सब बताया गया है. यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बताई गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट. जो पहला जो त्र दिया गया है उसे कहते हैं ब्राह्मी. दूसरा अ है जो हिंदी में हम बोलते हैं जो है देवनागरी स्क्रिप्ट. बांग्ला में इस तरह का लिखा जाता है, मलयालम में इस लैंग्वेज में लिखा जाता है, और जो तमिल है और तमिल में जैसे कि आपको लास्ट में बताया गया है वो इस तरह से लिखा जाता है. ओके, ये है क्या है? एक तरह की हमारे यहाँ की ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. नाउ
नेक्स्ट पेज। People who love their relatives and friends and are gracious towards their slaves and dead। अब जैसे कि पुराने लोग थे तो वो लोग कैसे करते थे कि जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते थे, जिनको बहुत ज़्यादा सम्मान रिस्पेक्ट वगैरह देते थे, ठीक है, तो उनकी जब डेथ हो जाती थी तो इनको बहुत अच्छे से मीन्स कहते हैं ना समाधि वगैरह रखते थे, उनका नाम वहाँ पे चढ़ाया जाता था। तो आज भी हम उन लोगों को किस तरह से याद करते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने उनको क्या दिया था, रिस्पेक्ट दी थी। आर ऑल्सो किल्ड इन द वॉर ऑफ दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और इन्होंने ये सब जो वॉर हुआ था एक, ठीक है, तो वहाँ पर इनके जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, ये सब में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इसकी वजह से वो क्या वॉर में इनको फिर अपने जो लोग थे, साथी जो थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, ये सब उन्होंने खो दिया था। सो आई एम रिग्रेटिंग नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो धम्मा एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल। I believe that winning people's heart through dharma is better than forcefully winning people and carving these inscriptions as a message for the future, so that after me, my son and even grandchildren do not think of indulging in war, they should think about the ways in which they could spread dharma. Dharma is a prakrit form of Sanskrit word dharma. धामा एक धर्म, जैसे हम कहते हैं ना धर्म, हर किसी का धर्म अलग अलग होता है, तो वैसे ही ये जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है जो कहाँ से आया है, धामा से आया हुआ है। नाउ अशोका इंस्क्रिप्शंस रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। अशोका जो थी वो किस में लिखी गई है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। हैज़ बीन फाउंड ऑन द वे ऑफ दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़। जो जूनागढ़ में जो माउंटेन आता है गिरनार, वहाँ पर ये दामोदर कुंड जो है वहाँ उनका वे है। द इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स आर्टिकल्स ऑफ 3 किंग्स। वहाँ के जो कंटेन्स आर्टिकल्स जो थे वो वहाँ के 3 राजा थे। दिस आर्टिकल्स फ्रॉम किंग महाक्षत्रप रुद्रदमन। These articles give detail about Sudarshan Talav Lake constructed by governor of Pushyagupta, who was governor at the time of Maurya king. Chandragupta canals made for irrigations by Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka. अब आता है दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य इरा। चंद्रगुप्त मौर्य ए लार्ज एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बहुत ही बड़ा एम्पायर है। इट वॉज एक्सपांडेड बाय एम्परर अशोका। ये किस तरह से एक्सपांड हुआ था, किन से हुआ था, अशोका जो हमारे यहाँ वो कौन थे, एम्परर थे। चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर एंड शार्प politicians विष्णुगुप्ता चाणक्य कौटिला divided large Maurya empire for well organized administration. During this time there were 3 sections of the administration. 3 types of administration। देखो कि administrations of Maurya age, एक आता है सेंट्रल, B1 is provisional and third one is रीजनल। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या बताया गया है, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। जो सबसे बीच में होता है, सेंट्रल मीन्स बीच में होता है, वो हमारे यहाँ का हेड एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाता है। ओके, नाउ मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्पायर। हिज पोजीशंस वर हेरेडिटरी, पतलीपुत्र एंड एरियाज फाउंड इट वेयर under direct control of the emperor. He managed administrations with the help of ministers and higher officials. Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follow. अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक टेबल बताया गया है, एक साइड डिपार्टमेंट का और एक साइड है कि उस डिपार्टमेंट के हेड कौन है, उनका नाम बताया गया है। ओके, दूसरा B1 जो है प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कौन थे जिसमें 5 सेक्शंस डिवाइड किया गया था। ओके, कौन से थे वो भी यहाँ पर इसके अंदर बताए गए हैं। सिक्योरिटी जो होती है, ऑर्डर्स होते हैं, पीस मेंटेन करना होता है हमें। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके अंदर बताया गया है। ओके, फिर सक्सेसर ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। Regarding Emperor Ashoka's successors, we find different informations in Brahmin, Jain and Buddhist text.
यहाँ पर क्या बताया गया कि अशोकास की जो सक्सेसर जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी किसके किसके बारे में, ब्राह्मीण, जैन और बुद्धिस्ट के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशंस हमें किससे मिलती है, पूर्णा से मिलती है। टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्य डिनेस्टी रूल्स फॉर 137 ईयर्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्प्रोवेशंस रूल ऑफ लास्ट किंग ऑफ मौर्य डिनेस्टी। एग्जाम्पल इज बृहद्रथा Singh Errol, Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus in 185 BC, Pushyamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magadha and Maurya dynasty came to an end.